रिकॉर्डिंग का। डाइट्रिच बोनहोफर, जो लूथेरियन संप्रदाय के पादरी थे, उन्होंने कहा है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ओके, तो आप इसका मतलब समझना, कृतज्ञता। अगर आपने अभी, इतनी सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में, बहुत कुछ होती है जो हम शायद चाहते हैं और कुछ हम नहीं चाहते, ठीक है, बट अगर आप उन सब में ही, ठीक है, समृद्ध मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप धन में समृद्ध, अगर आप कृतज्ञ अपने लाइफ में हो, हर चीज में हो, तो हर चीज में आपको भरपूर मिलेगा। आपके मनी में आपको भरपूर मिलेगा, आपके करियर में भरपूर मिलेगा, हर जगह आपको भरपूरता ही दिखाई देगी। हम हमेशा मोस्टली क्या करते हैं, जो समृद्धि शब्द का यूज हम अपने मनी से जोड़ लेते हैं। आवाज आ रही सबको? हेलो? अच्छा, हाँ हाँ। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है, मतलब कैसा भी सिचुएशन है लाइफ में, कभी हो सकता है कि आपके पास, आप वो जो खाना चाह रहे हो या फिर कुछ लेना चाह रहे हो, ठीक है, और आपके पास कुछ है नहीं, बट आपके पास एक कृतज्ञता है जिसके लिए कोई टैक्स नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। आपको आपको वो एक मिनट म्यूट करना प्रीति। ओके, हाँ, बस एक वही है आपको, जो आपको उस समृद्धि के उसमें लेकर जाएगी, किसी भी क्षेत्र में हो आप हो, कैसा भी क्षेत्र हो। क्योंकि यार, एक कृतज्ञ आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता छोड़ो, आप कृतज्ञता का मतलब आभार, आप एक ग्रेटफुलनेस होना कि जस्ट ये चीज मेरे पास है, ठीक है। दुखी होने के साधन तो आप हमेशा, कृतज्ञ होने के लिए आपको कोई कुछ देना ही नहीं पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बट कृतज्ञ होते ही नहीं है हम किसी चीज के लिए अपनी लाइफ में। अगर हमें एक टॉफी मिली है, या हमें कोई इंसान, कोई भी इंसान स्माइल करके चला गया प्यारा सा, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, इसने स्माइल की है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसी की स्माइल चाहिए। अरे मेरा ये हाथ सही है, मुझे नहीं नहीं, मुझे तो यही हाथ सही चाहिए। अरे भाई, जो है इसको भी कृतज्ञ करो, और इसको जब आप बोलोगे तो आप देखोगे आपका ध्यान हटेगा और ये अपने आप सही हो जाएगा ये हाथ। कृतज्ञता में इतनी ज्यादा पावर होती है, यू कांट बिलीव इट। बस बोलूंगी 28 दिन जो भी है करके देखो, उसका तो आपको लाइफ टाइम करनी है, लाइफ टाइम करनी है। मुझे सच बोल रही हूँ कि कल जो हुआ और अभी मेरी लाइफ में जो हो रहा है, वो सब कृतज्ञता की वजह से मिल रहा है मुझे। हर चीज, कि मैं हर एक छोटी सी चीज में आभारी हूँ। मुझे मालूम है कि नहीं यार, बहुत सारे लोगों की, मुझे आप सब मिलो, मैं इसके लिए आभारी हूँ। लोग दो लोग को सुनना पसंद नहीं कर, किसी इंसान को, बट आप सब मेरी लाइफ में हो। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं मैं नहीं बता सकती आप सब कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब। तो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू। ओके, तो हमें किसी भी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें कृतज्ञ होना ही होना है। एंड अगर ये लाइन ऐसे नॉर्मल पढ़ोगे कि क्या लिखा है, इससे क्या होगा, कृतज्ञ हो जाओ, इसमें बहुत गहराई से उन्हें चीजें लिखी है कि अगर कृतज्ञ हो तो के साथ ही जीवन समृद्ध हो जाता है। और करके देख लो, अब जो कर रहा होगा अपनी लाइफ में, अभी 9वां दिन हो गया, उसको खुद चेंजेस दिख गए होंगे कि उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं 9 दिन में। बिना वजह के आप खुश रह रहे होगे, हैप्पी रह रहे होगे, आप खुशियों की वो देख रहे हो, वाह ये भी तो अच्छी चीज है मेरे पास, ये भी, आपका दिमाग अच्छी चीजों पे जा रहा होगा बार बार। और ये 9 दिन में आपने आपने कुछ ना कुछ, अगर आप ये खुश हो, कुछ ना कुछ आपने पक्का कमाई की है, तभी आपको 9 दिन में ये चीज फील हो रही है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे।
आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता धन से शिकायत करने का मतलब ये नहीं कि हम जब के बारे में उल्टा सीधा वो तो बोल ही रहे, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है, जब नहीं है कोई चीज ना, तो एक लैक की फीलिंग आती है, कमी की फीलिंग। आपके अंदर वो कमी की जब फीलिंग आती है ना, मतलब जस्ट कि मेरे पास इतने सारे लोग हो और मैं सोचूं यार कोई तो स्टूडेंट आता ही नहीं है, कोई अच्छे से सुन ही नहीं रहा है, तो आप लोग कहोगे दीदी मैं 10-11 लोग जो भी हो, आप क्या सोचोगे, दीदी मैं अपने एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। वो जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो भी जैसे भी है, आप उनको सोच रहे हो कि हम आए हैं, हमने हम अपनी लाइफ बदलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे पूरी दुनिया, तो आप इसलिए कृतज्ञ नहीं हो। अगर मैंने वो जो मैंने कमी की फीलिंग ली, कमी की, अगर आपके पास धन पर्याप्त नहीं है बट आपके पास जो भी है और उसमें आपने कमी की कि नहीं यार मैं तो ये चीज नहीं कर सकती, अरे यार मेरे मेरे से तो ये होगा नहीं, मतलब कमी की फीलिंग क्या आ जाती है, जैसे आपको कोई ड्रेस पसंद आई या आपको कुछ लेना है और आप सोच रहे नहीं मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो ना एक कमी की फीलिंग है। आप ये सोचो ठीक है अगर नहीं ले रहे हो तो जस्ट आप हमेशा ना विजुलाइज करो जब आप वो चीज ले चुके तो कैसा फील हो रहा है। और आप सबसे पहले ना आईज क्लोज करके आपके जहां जहां अकाउंट पैसे रखे होंगे, बैंक अकाउंट में, गूगल पे में, पेटीएम में, पर्स में है, पॉकेट में है, बहुत सारे लोग टेबल पे ऐसे रख देते हैं, उन सबको याद करो। आपको याद करते ही ना आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। और वो खुशी अब क्योंकि आपने हंसा है, आपने स्माइल किया, दिल से किया है, तो यूनिवर्स आपको ना बहुत सारा बंडल्स देगा। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं एक चीज सोच रहे हो कि यार मैं 9 दिन से कर रहा हूँ, अभी कुछ हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा? जो आपके पुराने हैं गड्ढे, पुराने आपने जो खोद रखे हुए हैं, पुरानी चीजें बोल रखी, उन्हें भरना तो होगा ना। वो जो पूरा अभी जब आप घर पे कुछ ऑयल या कुछ भी ग्रोसरी का सामान यूज करते हो तो पहले वो कौन सा यूज करते हो, या जो पहले आया इसको कर देते हो बाद में नया वाला यूज करूंगी। आप तो नया वाला पहले यूज नहीं करते हो, तो पहले पुराने से स्टार्ट करो कि पुराने में कभी ना कभी आपने कुछ बोला होगा मनी के लिए, ठीक है। तो आप जब उसके लिए कृतज्ञता फील करना स्टार्ट करते हो, फीलिंग फीलिंग द की ऑफ द मैनिफेस्टेशन, मतलब आप फीलिंग को पकड़ लिया आपने ना जिस दिन, सच बोल रही हूँ मैं, क्वीन हो जाओगे सब, फील लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी भी चीजों के। तो वो चीज आप फील कर लो एंड थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। बिना लॉजिक के बोलो, बिना लॉजिक के बोलो, 1 रुपए ना उसको 1 रुपए को देखते रहो, बोलते रहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। ठीक है, अब भी क्या है ना, वही अगर आपकी लाइफ में है मनी के लिए कुछ भी कॉन्ट्रास्ट है, कुछ भी ब्रेक डाउन है, तो आपने जरूरी नहीं कि आपने शब्दों से ही कुछ बोला हो पैसे के बारे में, आपने सोचा होगा ना 100%, तभी वो चीज है। और हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स भगवान है ना भाई, वो हमारा बाप है, वो हमसे बहुत तेज है, ठीक है। तो आपने सोचा कि नहीं नहीं मैं ना बोलूंगा तो नहीं, बट मैं सोच लेता हूँ सेकंडों में और वो पता है नैनो सेकंड में पकड़ता चीजें। और फिर आपको, ठीक है, शिकायत की है तो दिया उसने शिकायतें करने के मौके आपको। तो आपको विचारों में भी, अपने थॉट में भी नहीं, अर्थव्यवस्था देख के, हाय आज की क्या अर्थव्यवस्था है, महंगाई तो कितनी है, ये सारी चीज कितनी महंगी होती जा रही। एक जमाना था कि सब कितना सस्ता था, ऐसे बात करते लोग। लोग ना प्रेजेंट में रहना पसंद नहीं करते, वो हमेशा पास्ट की बात करेंगे या फ्यूचर की बात करेंगे, जो प्रेजेंट में है उसकी बात करेंगे नहीं। अगर प्रेजेंट में आप खुश हो जाओ ना, आपका पास्ट अच्छा, क्योंकि पास्ट जो प्रेजेंट है वही आपका पास्ट है और वही आपका फ्यूचर है, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंट में खुश होना सीख गए तो आपने दुनिया की वो सबसे जो नायाब चीज है ना, जो पारस पत्थर है, वो आप ही हो। आपके अंदर ही वो पारस पत्थर है, जो किसी भी चीज को छुएगा ना
कहीं भी जाएगा ना, वहां पे ना समृद्धि ही लाता रहेगा, प्रॉस्पेरिटी ही हर जगह आएगी उसकी लाइफ में। तो पारस पत्थर बनो, वो अच्छी भावनाओं, अच्छी फ्रीक्वेंसी की पारस पत्थर बन जाओ। सब लोग देवी देवता हमें बनना है, और हमें देवी देवता बनकर ही जाना है यहाँ से। ठीक है, हमें देना है, हमें लेने के बारे में नहीं सोचना, हमेशा हाथ यूं रखना। और आज से मैंने बोला था उस दिन ना कि आप सबको जब भी कोई आ रहा है, ठीक है, जब भी कोई 1-2 रुपए छोड़ दो, 6 रुपए छोड़ दो, 10 रुपए छोड़ दो, क्योंकि जितना दोगे ना यूनिवर्स उतना ही आपको देगा, डबल देगा। मतलब 1 रुपए दोगे, 10 लाख देगा। ये लिख लो, दिमाग में चलाते रहो, क्योंकि बहुत अच्छी अफर्मेशन है ये। ठीक है, जिसने भी गाना बनाया था, कम मुझे नहीं मालूम मैंने गाना कहाँ सुना, बस इतना याद है कि जो है 1 रुपए दोगे तो 10 लाख मिलेगा। तो मैं 1 रुपए दूंगी तो मुझे 10 लाख मिलेगा भाई। ठीक है, दिन का नियम बना लो, किसी को 1 रुपए देना है आपको, किसी को भी दे, जब दिन से बाहर जा रहे हो, कोई बच्चा 1 रुपए, 5 रुपए, जितना भी आपके पास है, ठीक है, तो आप दो, और वो भी खुशी से दो, टास्क समझ के नहीं, खुश होके दो। एंड देख लो, मैं कह रही हूँ 1 महीने आप कर लो, 1 महीने लगातार करके देख लो, एंड सक्सेस स्टोरियों की भरमार आएगी, भरमार है। एंड आज एक सक्सेस स्टोरी ऐसी है ना, ऐसे एक बच्चे की है, अगर वो आए होंगे तो मैं उनसे प्लीज बोलूंगी वो बताएं उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। एंड मेरी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरियां हैं, बहुत 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 ढेर सारी, जो मैंने कल मैनिफेस्ट की थी, और मेरे को पता नहीं था कि मैंने वो मैनिफेस्ट, मतलब जस्ट मैंने ये सोचा, जब आप कृतज्ञता की फीलिंग में हो कि अगर आपने कोई चीज सोची है ना, आपको वो चीज मिल जाती है। बस आपने, मैंने सोच लिया था और वो मुझे चीज मिल गई थी। ओके। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक या ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। ओके, तो मैंने क्या यदि आपके बता, पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता ओके, तो जब आप ये धन दे रहे हो ना, जब भी आप पैसे किसी को भी दे रहे हो, कभी भी पैसे दे रहे हो, अभी मतलब अगर एक मिनट मेरे पास पैसे, एक मिनट में देखती हूँ मैं, आप उस ना पैसे को सबसे पहले तब तक नहीं दो। मान लो मेरे को ये 1 रुपए 2 रुपए देना है किसी को, तो मैं देने से पहले ना सोचूंगी कि इस 2 रुपए का मुझे क्या लेना है। ओके, मैं इस 2 रुपए का ना सेंटा फ्रेश ले सकती हूँ, और उसको खाऊंगी तो कैसा लगेगा। वाह, मिंट वाली चीज है। एंड अब मैं देती हूँ, एंड मैं ऐसे देती हूँ, एंड जो शॉप वाले होते हैं उनको लगता है कि शायद नोट ना फटी हुई है क्या। मैं कहती नहीं नहीं भैया, क्योंकि मैं करती हूँ, मुझे सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता सामने वाला इंसान बंदा क्या सोच रहा है। मुझे बिल्कुल मतलब मैं अपने बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मेरे को हर जगह अपनी लाइफ को भरपूर बन रही है, बनाना है, और औरों की बनाना है। अगर मैं यही सोचते रह जाऊंगी ना, एक चीज बताती हूँ, जब आप सबको आपकी माँ ने डिलीवर किया होगा ना, तो उसने दुनिया के बारे में नहीं सोचा होगा कि यार मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहां पे मेल डॉक्टर हो सकता है, फीमेल डॉक्टर हो सकती है, एंड वहां पे मुझे अ, अपनी हर हर तरह की शर्म को हटाना पड़ेगा, जो भी चीजें रहेंगी। अगर उसने वो शर्म की होती, दुनिया का सोचा होता ना कि अरे यार अभी तो पेट निकल आया है, अभी मुझे सब देखें तो कैसे लगेगा, ये है नहीं, उसने इन सब चीजों से हटके आपको उसने जन्म दिया। तो आप क्यों सोचते हो कि नहीं, अगर मैं थोड़ा तेज से हंस दूंगा तो लोग बोलेंगे यार ये कैसी है, तेज से हंस रही है, लड़कियों के तेज से बात कर लिया, अरे लड़का है, इसे तो रोना आना नहीं चाहिए, कैसे रो रही है, लड़का है तो भाई। लड़के तो अपनी कभी फीलिंग्स, लड़के तो एकदम स्ट्रांग होते हैं, कभी अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं करना चाहिए उनको। हाँ, क्या लड़की जैसे रो रहे हो, क्यों, वो उसके अंदर दिल नहीं है। अगर आपने लड़कियों को उनकी बात सुन ली, क्योंकि देखो दुनिया ना, जब कोई बदलाव आता है ना किसी लड़के में, किसी लड़की में, जो कुछ अलग करते हैं, तो पहले ना बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, और यूनिवर्स आपको टेस्ट भी कर रहा होता है कि क्या आप सच में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो। तो आपके अंदर ना, आप जब कोई अच्छी चीज कर रहे होते हो ना, तो आप ये सोच रहे हो, अरे मान लो आप जा रहे हो कहीं पर, ठीक है, और कुछ भी गलत हो गया, तो आप सोचने लगता है कुछ वहां पे अपशगुन है, अच्छा सही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ सही गलत नहीं है, यूनिवर्स आपको सब टेस्ट कर रहा है कि आप जो सोच रहे हो उसके लिए कितने ज्यादा वो हो।
खाना खाने जा रहे हो, भूख लगी है, कुछ हो जाता है खाओगे नहीं, खाओगे ना कि भूख लगी है भाई, मुझे खाना ही खाना, डजन मैटर क्या फर्क अभी क्या चल रहा है। तो आपको टेस्ट करता है, एंड बहुत सारे लोग कुछ बहुत सारी चीजें टेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये इंसान सच में चाहता है कि नहीं चाहता। हो सकता है कि आपको क्लास अटेंड करनी हो, आपको नींद आ रही हो, ठीक है, आपको आपका मन नहीं कर रहा होगा, आपको लग रहा है यार मुझे सो जाना है, मेरे को नहीं क्लास अटेंड करनी, लैपटॉप नहीं चलेगा, खुद इंटरनेट ना है। आपने जहाँ पे गिव अप किया ना चीजों को लेकर, उसने भी गिव अप कर दिया। वो कहेगा यार पता नहीं सब, इसकी जो इच्छा है, जो सपने ना ऊपर ऊपर से ही है, अंदर से कुछ नहीं है। और अंदर से जो भी होगा ना, रील देखते हो सब लोग, कब का 4 घंटे चले जाते पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत खुशी खुशी कर रहे होते हो आप। और आपको करते हुए आदत आपकी आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है आपकी वो करते हुए। आपको बदलना है तो वो सब कुछ करना जो आपने आज से पहले नहीं किया है। अगर आप वैसा ही करोगे तो जो लाइफ आप जी रहे थे उसी लाइफ में जियोगे, मर जाओगे, दूसरा जन्म होगा फिर वही लाइफ जियोगे, फिर मर जाओगे। बस ये चलता रहेगा चलता रहेगा। शायद आप एंड एक चीज बोलूं, इतने लोग जो हो ना बहुत लकी हो, सच, बहुत 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 लकी हैं आप, क्योंकि आप ये चीज कर पा रहे हो, आपकी लाइफ को, अपने लाइफ को बदलने के लिए रेडी हो आप सब लोग। दैट्स अ गुड, एंड अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, वाह मैंने आज ये चीज की। आप जब भी क्लास में कुछ भी अच्छी चीज सुनो, किसी की भी सुनो, आपको तुरंत अप्रिशिएट करना पड़ेगा, कि अप्रिशिएशन हमें खुद को भी पसंद है, तो हमें खुद को भी अप्रिशिएट करना। नहीं लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू, अरे भाई क्यों, मेरे बारे मेरे ज्यादा कौन जानता है, क्यों ना मैं बताऊं कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयां है, ठीक है। 4 लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं अपनी तारीफ कैसे कोई कर, नहीं, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। आपको जिसने जन्म दिया आपकी माँ भी नहीं जानती है, क्योंकि आप उसके सामने वो रहते हो जो वो देखना चाहती है, आप अपनी बहन के सामने वो रहते हो जो वो देखना चाहती है। लेकिन आप क्या हो, सिर्फ आप अपने सामने रहते हो, और आपसे बेहतर इस दुनिया में आप कोई नहीं जान सकता, कोई भी, कोई इंसान दावा करने में मैं जानता हूँ, नहीं जानता। ओके आगे स्टार्ट करती हूँ मैं। सकता है, ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। ओके अगर आपके पास सामान्य पैसे नहीं है तो आपने अभी तक जो भी बिल पे किया है ना, आपने दूध का बिल दिया है, आपने ग्रोसरी का दिया है, आपने काम वाली का दिया है, आप पार्लर का दिया बिल, जिस चीज का बिल दिया है, भाई आपके पास पैसे थे ना, आपके पास मनी थी तभी आपने ये चीजें की हैं, तभी आपने बिल पे किया है। तो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है, ठीक है, बिल बहुत बड़े बड़े से नहीं। एंड मैं बताती है बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। जैसे आप फोन रिचार्ज करते हो ना, आपने आप एक बिल पे किया, ठीक है, जितने का भी आता होगा रिचार्ज आपका, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि आपने अगर फोन रिचार्ज किया तो आप कितनी सारी चीजें ना, कितनी सारी चीजें अट्रैक्ट, आप कॉल कर पा रहे हो, आप यूट्यूब चला पा रहे हो, आप आपको कुछ पढ़ना है आप यूट्यूब पे जाके पढ़ पा रहे हो, ठीक है, आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो, आप बुक्स पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे हो। तो कितनी सारी चीजें आप उस एक अमाउंट से कर पा रहे हो ना। अगर आपके फोन में रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है, लोग, सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसा हुआ है, नेट चला गया, ठीक है, मैं इंटरनेट की तारीफ, लगता है कुछ कम कृतज्ञ हुई हूँ मैं 2 दिन में।
भूल गई थी। ओके, वेट। ओके, तो आप अगर एक छोटा सा बिल पे किया आपने, ठीक है, मोबाइल का बिल पे किया, तो आप सोचो उससे आपने क्या किया है। आपने इतनी सारी चीजें की हैं। अगर आपने एक टमाटर लेकर आए हो, ठीक है, टमाटर लाए हो, तो आप देखो अपने 10 रुपए का टमाटर है, 15 रुपए जो भी है, अब ये भी बिल पे करना ही हुआ ना, कि आप जब 50 लाख का करोगे तभी मैंने बिल पे किया। बिल मतलब जो भी चीजें आपने ली, आपने उसको दे दिया। जस्ट आपने अमाउंट वहीं पे आपने वो खाता फिनिश कर दिया, आपने ये चीजें की हैं। बिल दिया मतलब भुगतान करना। हाँ, हिंदी में भुगतान करना है, आपने उस चीज का भुगतान कर दिया आपने। तो आपने जब भी कोई भी बिल पे किया है, क्योंकि ये इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का टास्क और ये अगले 28 दिन तक यही टास्क चलता रहेगा आपको मनी के रिगार्डिंग। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, कि ये नहीं बोला दीदी मैं तो कोई बिल नहीं पे करती हूँ, अब मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कहाँ बिल पे करती हूँ। अरे मेड को देते होगे, ग्रोसरी के सवाल सब बिल बिल ही है, सारी चीजें पे करना। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हूं कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। Okay. तो अगर आप रेंट पर रह रहे हो, ठीक है, तो पहली बात आपके मनी है, ठीक है, देन आप पे करो। अब उन्होंने ये चीज किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप रेंट पे रहते हो, बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते कि नहीं नहीं मैं अपना घर ना रेंट पे नहीं दूंगा, गंदा कर दोगे, ऐसा कुछ बहुत सारी बातें बोल देते हैं। बट आपके लैंडलॉर्ड ने आपको ये चीजें की हैं, तो यू शुड हैव ग्रेटफुल फॉर फॉर हिम ना। आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए ये चीजें की हैं। और उस मनी के लिए भी होना चाहिए ना, बिकॉज अब अगर मनी नहीं होती ना, तो आप दुनिया का टूर नहीं कर रहे होते। आप उस घर में जहाँ पे रह रहे हो वहां पे नहीं रह पा रहे होते, ठीक है। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं। कितनी याद है स्टार्टिंग में जब लैंडलाइन था, मेरे को तो लैंडलाइन का नहीं शायद कुछ, हाँ लैंडलाइन का भी थोड़ा याद है, नहीं तो फिर जब नोकिया का फोन है आ गया था, तब नया नया फोन आया था, जब उसके चार्जेस थे, अच्छे खासे चार्जेस थे उस टाइम पर। अभी कितना सस्ता हो गया हमारा, हम फ्री अनलिमिटेड फ्री है, ठीक है। तो हमें उस टाइम के लिए, एक तो पहले जिसने फोन के बारे में सोचा था ग्राहम बेल थे, जिन्होंने फोन की खोज की थी, ठीक है। हाँ, ग्राहम बेल ही शायद थे, मेरे को हाँ से। तो उनकी पहले उनकी सोच को थैंक यू बोलूंगी यार, उन्होंने ये चीज सोची। अगर आज के कितने साल पहले कोई बोल देता ना कि मैं तुम्हें ना घर बैठे बैठे देख सकता हूँ, तो आप क्या कहते हैं? "हैं, पागल बना रहा है, ऐसा कहाँ कुछ हो रहा है?" तो उस आइडिया को, उस टेक्नोलॉजी को, ठीक है, एंड उस टेक्नोलॉजी को आपने यूज करने के लिए आपने जो एनर्जी चाहिए थी, जो मनी चाहिए, आपने वो दिया। तो आपको सिर्फ कृतज्ञ आभार, क्योंकि बहुत आज भी इंडिया में ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, आज भी नहीं मिल रही है, और ये सच है। आदिवासियों के एरिया में जाओ, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता है बता भी। बट आप इतने खुश नसीब हो कि आपको सारी चीज पता है, आप ये चीज कर पा रहे हो, आप इन सारी सुविधाओं का यूज कर पा रहे हो। तो आपको सच में कृतज्ञ हो जाओ अभी भी। अगर सो रहे तो जग जाओ प्यारे मोहन। ओके, ये तो मैम बोलती है, तो प्लीज जग जाओ, आप सब लोग प्लीज जग जाइए। ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत
इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। ठीक है, आप जब भी आप कोई बिल चुकाओ, ठीक है, ध्यान इस चीज को ध्यान से रखो, जब भी आप कोई बिल चुकाओ और आपने पास्ट में भी कोई बिल चुकाया है ना, तो उसके लिए लिखना है क्या नाम है कि आपने जो बिल चुकाया है, बिल पेड, थैंक यू। ठीक है, आप वहां पे थैंक यू लिखो, आपने जो बिल पे कर दिया है। ठीक है, मैं तो हिंदी में तो हाँ, इंग्लिश में आई हूँ ना, बिल पे थैंक यू लिखना है आपको। ठीक है, जो और इसी के बीच में आप, अच्छा ये आगे भी बताएंगे कि इसी बीच आपको वो मनी भी लिख देना जो आपको चाहिए, कि आपके पास वो मनी भी है। ठीक है, क्योंकि आप एक कृतज्ञता की फीलिंग में आ रहे हो और आपने वहीं पर क्या कर दिया ना, वो भी लिख डाल दिया, ओके थैंक यू मेरे पास ये है। अब यूनिवर्स, आप क्योंकि आप एक हाई फ्रीक्वेंसी में हो, मतलब जैसे एक अच्छी उस पर मान लो 15 मंजिल पे हो, और आपको ना ओके मुझे 16 पे भी तुरंत जाना है, तो पता है यूनिवर्स आपको ओके, क्योंकि आपने तुरंत डाल दिया 16 पे जाना, आप खुश हो। जब आप खुशी में क्या करते हैं ना, हम 2 रोटी ज्यादा खा लेते हैं। भाई लता आज ज्यादा खुश हो, इसलिए 2 रोटी ज्यादा खा ली। तो आप जब खुश हो तो यूनिवर्स आपको ना दो 2 मंजिल ऊपर कर देगा आपको। और आप एक खुश होते हो तो ना बीच में ये चीज लिख देना, और देखना आपको मनी कैसे मिल जाती जो आप चाह रहे थे, जितना अमाउंट। और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। ओके, आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। आपको मतलब जाके वहां से निकालना, जो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है उनका जो बिल आता होगा वैसे तो वो अपना वो इनवाइस निकाल सकते हैं। बट जो नहीं करते तो वो क्या कर सकते हैं, वो ना खुद लिख सकते हैं, मतलब खुद अपनी कॉपी में खुद ही बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बिल किया पे किया है 403 रुपीज, तो मैं वहां पे लिखती हूँ बिल पेड, थैंक यू। और मान लो मेरे को ना 30,000 रुपीज चाहिए, मुझे कुछ देना, तो मैं आप लिखूंगी थैंक यू मनी, थैंक यू फॉर द 30,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि ये आ जाएगा तो मैं ये पे कर दूंगी। ठीक है, तो वो आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से, क्योंकि इतना है कि भाई मेरे को ये चुकाना है, क्योंकि आप वो हर चीज चुकाते चले एक अलग ही जोन में हो ना, तो आपको वो मनी का भी उसी उसमें होगा, उसी फ्रीक्वेंसी में होगा, तो वो मनी आपको इजीली एंड एफर्टलेसली मिल जाएगी। और लेकिन ये बिल्कुल नहीं है ना कि आप जस्ट देखो, मनी एक आप अर्न करते हो और एक आपके आसपास के लोग अर्न करते हैं। अब लोग सोचे नहीं नहीं मैं ना कोई काम नहीं करूंगा, अब तो मैं बैठ के सोचूंगा, नहीं भाई, एक्शन भी लेने हैं। बिना एक्शन के नहीं होती चीजें। अब एक्शन ये नहीं है कि नहीं जाके कूटने लग जाओ किसी को, ना बाबा। जो हाउस वाइफ है वो अगर वो उनको उनको पहले लगता है वो कमाती ही नहीं है, ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप कमाते नहीं, आप बहुत कमाते हो। तो आप अगर ये सोचोगे तो मे बी आपके जो हस्बैंड होंगे ना, उनकी उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, वो ज्यादा कमाने लग जाएंगे, वो आपको पे करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पैसा अगर किसी के पास आ रहा है ना, तो कभी मत सोचना इनका पैसा उनका पैसा। हो सकता है अगर आपके घर में कोई कमा रहा बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से वो कमा रहा, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, और आप हाउस वाइफ हो, आपको लगता है तो यूनिवर्स कह रहा है ठीक है इसको चाहिए, तो यूनिवर्स बहाने ढूंढ रहा होता है कि किसके थ्रू आपको वो मनी आप तक पहुंचा दिया जाए। तो आपके पति तक पहुंचा, आपके बेटे किसके थ्रू पहुंचा दिया सकता है। हो सकता है आपको कुछ लॉटरी में गिफ्ट मिल जाए, कैशबैक मिल जाए, आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में आपको पैसे मिल जाए। तो बस अपने इन आंखों को हमेशा अवेयर रखना है, अवेयर, और आपको वो पैसे कहीं से भी किधर से भी मिल जाएगा। ठीक है।
अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। हम जब आप हर भुगतान किए हुए हर बिल चीज पास्ट में जाएंगे, पुराना पहले अपना खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपने पास्ट में बिल चुकाए हुए हैं उन सब के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। ओके, एक चीज बताती हूँ, जब भी आप पैसे किसी को दे रहे हो ना, तो देते आप ऐसे दे हो खुश होकर। एंड सेकेंड चीज, आप मन में बोलो कि जाओ अपने जैसे ना अपने लाखों दोस्तों को मेरे पास लेकर आओ। जब उसको दे रहे हो तो ये चीज, ये इंटेंशन हो कि जा तो रहे हो, ठीक है, जाते हो खुशी खुशी जाओ, और जल्दी से अपने साथ अपने लाखों दोस्तों को लेकर आओ। और वो मनी जाएगी तो जाएगी, नो डाउट। और ये ना गेम है, यूनिवर्स एक गेम खेलता है। ठीक है, यूनिवर्स से सोच लो कि ठीक है मैं खर्च करूंगा, आप मुझे दो। लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा बचता नहीं है, आता तो चला जाता है, आता तो चला जाता है। तो ठीक है, ये गेम खेलो यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स आप दो, मैं देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ खर्च करती हूँ। आप मुझे 100 करोड़ रुपए दो, मैं देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ खर्च करूंगी। अच्छा मैं ना एक बैंगलोर ले लूंगी, अच्छा मैं कार ले लूंगी, मेरे को इनको गिफ्ट करना है, अच्छा मैं ये कर लूंगी। अच्छा जल्दी ले दो। अरे भाई, आपको जो भी पैसे मिलेंगे आप उससे जरूरतें तो पूरी करेंगे ना। तो ठीक है, देखो वो देता कितना फास्ट हो, आप खर्च कितना फास्ट करते हो। तो ये गेम ना खेलना स्टार्ट कर दो, मैं सच बोल रही हूँ ना, मजा आ जाएगा। बहुत 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 मजा आएगा जब आप ये बोलोगे यूनिवर्स, मैं देखती हूँ आप आप थकते हो कि मैं थकती हूँ शॉपिंग करने में। आप देने में थकते हो क्या। और ये करके देखो, मतलब अगर ये बुक को ना पूरी तरह जस्ट जो बोल रही है और जो मैं मालूम मैं थोड़ा टिप्स दे रही हूँ, आप इस चीज को फॉलो करते हो ना, थोड़ी थोड़ी चीजें, आप अपनी लाइफ में सच में जादू को देखना स्टार्ट कर दो। और हाँ, जादू को देखने की हमेशा नियत बनाए कि जादू मुझे देखना है, भाई जादू हो रहा है लाइफ में। ठीक है, अमेजिंग हो रहा है। एंड आज मैं सच बोल रही हूँ कि एक है लेडी, मैं उनसे बोलूंगी कि जस्ट उन्होंने मुझे मैसेज तो किया है, मैं चाहूंगी वो सामने भी बताएं कि उनकी लाइफ में मतलब ये जादू था। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कल मैसेज किया, बताया कि उनके बेटे को ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे को अच्छा लगा बहुत 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 कि जादू हर इंसान के उसमें हो रहा है। कल अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, मेरी एक स्टूडेंट है, उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए, अब उसको नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए। तो सच में नहीं आइडिया है कि उसके पास वो पैसे आए कहाँ से। उसने कहा दी मेरे अकाउंट में आया, और उसने आई थिंक सबसे फोन में पूछ भी लिया है कि ये आपके तो नहीं, आपके तो नहीं है, और उसको उतने अमाउंट चाहिए थे। तो लॉजिक नहीं लगाना कभी, ठीक है, जो भी वो लगा भी रही है, वो 500 कुछ पूछ भी रही है, बट लॉजिक नहीं लगाना। ठीक है भाई, भगवान मेहरबान है आप पर, भगवान तो क्या ही है, उस मेहरबानी को स्वीकार करो, खुश हो जाओ कि उन्होंने आपको ये चीज दी है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, अभी मेरे को पूछना है, होमवर्क समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है? क्योंकि ध्यान से इसको समझना है, क्या करना है आपको आज पूरे दिन। आप पास से आपको जितने बिल आपने पे किए हैं उसके लिए बिल पेड, थैंक यू, ठीक है, आपने भुगतान कर दिया है। और आपके पास आपको कुछ अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो अभी आपने वो पे नहीं किया, आपको वो अमाउंट चाहिए, वो बिल चाहिए। तो आप उसको पहले विजुलाइज, जैसे सोच लो कि आपने जगह वो बिल पे कर दिया तो कैसा लगेगा। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मुझे ना कर्जे की जैसे नींद नहीं आती। आप वो सोचो कि आपने वो चीजें पे कर दी है, एंड उस अमाउंट को लिखो, थैंक यू फॉर दिस मनी, थैंक यू मनी, मतलब जस्ट इस अमाउंट की मनी के लिए मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। बहुत, उस कृतज्ञता की फीलिंग लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और हर एक चीज को जब आपने सूची बना ली है ना, सॉरी, ओके ओके, हर एक चीज को मैं बोलूँ 3 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना ही। जब आप ये बोल रहे हो या फिर लिखना 3 टाइम्स लिखो, क्योंकि कहते हैं जब आप 3 टाइम्स बोलते हो कि आपके अंदर का जो करता है, जो करने वाला, वो जाग जाता है। जो 369 का जो एक नियम है ना, उसमें आपका करता है होता है, जो कर रहा है वो जग जाता है आपके। ओके, एंड ठीक है, थैंक यू सो मच। आज क्लास काफी छुट्टी रही, हमने टाइम स्टार्ट कर दिया था। थैंक यू सो मच Siddhant ma'am, thank you so much Ashish ma'am, thank you so much internet, thank you आप सबके लिए थैंक यू सो मच। बस मनी के लिए जिसकी वजह से मैं एक चीज कर पा रही हूँ, मैं क्लास ले पा सकती, थैंक यू सो मच। ओके, कोई क्वेश्चन है? एंड शेयरिंग, पहले मैं शेयरिंग लूंगी। जयश्री दी है, ओके, आप वो शेयर करोगे जो आपने मुझे भेजा था, मैजिक जो आपकी लाइफ में हुआ है, आप हो? Yes. हाँ जी। हाँ हाँ मेरा बेटा है ना, जेई के एग्जाम, मतलब इसको करना है, आईआईटी करना है उसको, तो इसके लिए उसने जेई की एग्जाम दी। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको पास आउट नहीं हुआ वो, और सेकंड अटेम्प्ट में अभी उसने एग्जाम तो दिया, लेकिन वो थोड़ा सा डाउटफुल था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो मैंने बोला उसको, कुछ नहीं, मैजिक होगा तेरे साथ, सिर्फ तू खुश है और सोच कि हो गया है ऐसे। तो फिर अभी पता है उसको लास्ट टाइम से सिर्फ 1% ही ज्यादा मिला है उसको, फिर भी उसको 10% स्कॉलरशिप मिली है उसको, हो गया वो। अच्छा। जस्ट मतलब उस मैजिक हुआ, मतलब वो ना पहले इतना ये नहीं करता था, अभी वो खुद भी बोलने लगा कि हाँ मम्मी सच में, हाँ मैजिक होता है, मैंने सिर्फ विजुलाइज किया कि हाँ मैं उस क्लास में हूँ, ऐसे बोल रहा था। बस मैंने यही सोचा और सच में हो गया है, मतलब उसको भी विश्वास हो गया अभी, फीलिंग हो जस्ट गया उसको। आप ना ये जो अपना दिमाग ना, कैसे क्या होगा, आपने जो चाहा है, एंड रिजल्ट आपका क्या है, ठीक है। हाँ अगर एंड रिजल्ट मुझे 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 ये है कि मुझे चाहिए कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हो, तो मेरे को मैटर नहीं करता वो कहाँ से आए, मेरे को चाहिए तो चाहिए। मैंने बोल दिया, मैं उसके खर्चे की लिस्ट बना ली हूँ कि मुझे ये खर्च करना है। देने का काम उसका, खर्च करने का काम मेरा है। और मैं बहुत अच्छे से खर्च करूंगी, बहुत 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 अच्छे से खर्च करूंगी। हर दिन, हर टाइम मैं खुशियों के, कृतज्ञता की मतलब लिस्ट बना दूंगी, भाई तू दे, मेरे को दे रहा ना, और ऐसे देता रहे। तो कभी नहीं सोचना कि आएगा कैसे। उस बच्चे ने विजुलाइज किया उसने, जबकि मार्क्स में कोई डिफरेंस है सच नहीं है। कुछ भाई, नहीं, एक ही मिला सिर्फ। और स्कॉलरशिप मिल गई उसको, वो वहां पे कॉलेज में है। कॉलेज में एक्चुअली वो जो क्लास है वो, तो फाउंडेशन उसमें वाले कुछ,
हाँ वही वाला। तो फिर वहां पे एडमिशन नहीं दे रही थी लास्ट टाइम वो, और इस टाइम 1% ही मिला, तो फिर उसको 10% स्कॉलरशिप मिल गई। तो वही उसको वही बोल रही थी, बस तू खुश रहना है तुझे, और विजुलाइज करना है कि मैं उस कॉलेज उसमें हूँ, क्लास में हूँ मैं, बस वही। प्लीज आप म्यूट कर लिया करिए। हाँ जी बोलो। हाँ, तो अभी उसको बहुत दिली हो गया, बोल रहा है कि अभी मैं करूंगा मम्मी, कैसे हो गया ये मैच, मैं सब करूंगा। जस्ट मैजिक मैजिक एंड अगर वो कभी आ जाए तो वो शायद सामने से बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ अगर वो कंफर्टेबल हो दे। ठीक है ना। हाँ, हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड किसी की और कोई शेयरिंग है, कोई कुछ डाउट है, कुछ भी होमवर्क के रिगार्डिंग पूछ लो अभी। ठीक है, क्योंकि आज बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा। आज मैंने पहली बार 6 AM क्लास स्टार्ट कर दी थी। वाह, आई एम प्राउड माई सेल्फ। दीदी वो जो अगर जो 10 बिल है वो ना हो तो एक दो पूरा चलेंगे। हाँ चलेंगे, लेकिन कभी क्या तुमने क्या नाम है, जब तुमने आइसक्रीम खाई होगी, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, तो क्या बिल नहीं पे किया था? वो हाँ तुम्हारे हाँ ऐसे गया तो बोला था, ओ माय गॉड प्रीति आई है। अरे प्रीति को मैं ऐसे दे दूंगा। ठीक है। जब तुमने कपड़े लिए हो तो तुमने बिल पे किया होगा। जब तुम सब्जी ली होगी, गोलगप्पे खाई होगी, तो बिल पे किया था कि नहीं किया था? कि नहीं नहीं प्रीति आई है तो मैं प्रीति को तो ऐसे दूंगा ही मैं दूंगा। लूंगा। दिया था ना। फिर तो उस वो लिख देना ना। हाँ हाँ हाँ, उसको लिखना, वो भी बिल। ठीक है ना। फिर और दो हाँ मैं जी, लिख दूँ, बात करते हैं सारी फिर। वही छोटी देखो ना, हम ना छोटी चीज पे पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते। आपने कभी जाके पार्लर में जाके आईब्रोज बनवाई होंगी, कुछ नहीं किया तो जाके बनवाए होगा ना, वहां पे तो पैसे दिए होंगे आपने, तो बिल पे हो गया आपका वहां पे भी। ये छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो ना, उस पर प्लीज ध्यान दो। आप ध्यान दोगे ना, आप खुश होगे ना, तो कहेगा यार ये मेरी छोटी चीज पे ध्यान दे रहा है, ये छोटी सी चीज मतलब सच में कितनी केयर करता है ये मेरी, खुद की कितनी केयर, छोटी चीज पे ध्यान है। एक छोटा सा यहाँ पे पिंपल हो जाएगा ना, यहाँ पे कहीं पर या यहाँ पर, हम तुरंत देखते हैं। मेरी ग्रेटिट्यूड मुझे तो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है इसको भी बोल दूं, उसको भी बोल दूं, मम्मी को बोल दूं, पापा को बोल दूं, भैया को बोल दूं, लिखती रहती हूँ, खत्म ही नहीं होता है वो। हाँ तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एंड जस्ट प्रीति जैसे कर रहे हो आप करते जाओ ना। आप लाइफ में सच में मैजिक होता है। मैं कैसे दिखाऊं, मैं क्या, मैं जो आज लाइफ जी रही हूँ ये कभी मेरी मैनिफेस्टेशन थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कभी होगा तो मैं अपना पूरा घर हर चीज दिखाऊंगी, जर्नी बताऊंगी मैं अपनी, कि क्या जर्नी थी मेरी और क्या था। मेरे को इतना पता था मुझे कुछ करना है, मुझे सोचो जॉब छोड़ी थी जिस टाइम पे रात में थी, उस टाइम पे तक मेरे को जॉब छोड़ना, क्योंकि मुझे मजा नहीं आया, मेरे को दूसरी जॉब करनी थी। ठीक है। मैं हर एक चीज के कृतज्ञ हूँ, सच बोल रही हूँ। मुझे छोटी से छोटी वो एक बात मुझे जो शेक्सपियर की हमेशा याद रहेगी, हमेशा, कि जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा इस दुनिया में हकीकत है। एंड वो बात मेरे दिमाग में बचपन में जो क्लिक की ना, जो क्लिक की, क्योंकि मैं यही सोची कि यार जो मैं सोच रही हूँ, मतलब अगर मैं सोच रही हूँ कि परियां होती हैं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा भी है। ओके। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ऐसी लाइफ जी सकती हूँ, मतलब इससे कहीं ज्यादा मैं जी सकती हूँ। वो शेक्सपियर की वो लाइन मेरे लिए पता नहीं क्या काम किया, उसने मुझे हमेशा पुश किया, हमेशा हमेशा। तो आप कृत्य को छोटी छोटी चीजें ढूंढना स्टार्ट कर दो, बचपन में चले जाओ, बचपन में कुछ किया होगा ना। ठीक है, तो कर दो। और कभी पैसा हमारा तुम्हारा नहीं होता, नहीं नहीं मम्मी ने दिया है तो मम्मी के पैसे, नहीं बाबा तुम्हारे पैसे हैं वो। ठीक है, पति के पैसे ना, पति तुम्हारी वजह से हो सकता है कमा रहा हो, भाई तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई है। तो कभी मेरी मम्मी हो सकता है मेरी वजह से कमा रही हूँ और कमाई हूँ बचपन। ठीक है। तो वो आपके लिए रास्ता ढूंढता, वो सबसे प्यारा सा खूबसूरत सा रास्ता ढूंढेगा जो आप तक आए। वो ऐसा करता है। कभी कभी आप जो चाह रहे होते हो वो नहीं मिल रहा होता, और हम गिव अप करने वाले होते हैं। नहीं करना गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप। पता है क्या है, वो आपको आपकी लाइफ में वो चीज वैसे देगा जो बहुत खूबसूरत होगी, खूबसूरत रास्ता बना रहा है आपके लिए। वो हर एक पत्थर को जो आपके रास्ते में उसको हटा रहा है,
ठीक है, और वो सोचा कि ऐसे हट जाए ना कि उसकी लाइफ में एकदम स्मूथली चला है। लेकिन जब तक वो रास्ता बेचारा बना रहा होता, हम फ्रीक्वेंसी में आ रहे होते, और तब तक हम अपने सपनों के लिए गिव अप कर देते। आपने जो मांगा है, आपने जो सोचा है, आपको वो मिलेगा, 100% मिलेगा। बस आप उस फ्रीक्वेंसी में रहो, आप खुश रहो। और इसकी गारंटी, आप सबने कभी कुछ ना कुछ सोचा होगा ना, अगर एक कोल्ड ड्रिंक पीने के बारे में भी सोचा होगा ना, केक कट करने के बारे में सोचा होगा ना, तो आपने किया होगा। अगर आपने सोचा होगा कि अब ये बंदा मुझे विश करे, ये चीजें मुझे मिले, अरे इनमें से मैं कितने लोगों को जानती हूँ जिनकी लाइफ में चीजें हुई थी, जो उन्होंने सोचा था। अच्छा, इतने सालों में ये चीजें, बट अभी हुई ये चीजें। तो आपने जो बस गिव अप नहीं करना। गिव अप जो करने वाला हो, शायद यहाँ पे कोई हो जो शायद करने वाला होगा गिव अप, ठीक है, तो प्लीज उसके लिए साइन है कि गिव अप नहीं करो आप, प्लीज। ओके, किसी की और कोई कोई क्वेश्चंस नहीं है, मतलब क्वेश्चन उसकी बुक के रिगार्डिंग? बोलिए शिल्पा मैम, सुन रही हूँ मैं आपको। हेलो मैम, जो बिल आपने, कोई भी बिल होता है उस पे जो भुगतान किया हुआ है उस पे लिखना है। नहीं नहीं, उस पे बिल पे नहीं लिखना, क्योंकि वो नहीं, आप ना कॉपी पे लिखना, कॉपी पे लिखना। अगर आपने जितना बिल बिल पे किया ना, उस पे अमाउंट लिखना और लिखना बिल पे, थैंक यू, ठीक है। अच्छा। वो ना जैसे बहुत सारे अमीर मतलब जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके पास बिल आ रहा है, ठीक है, जैसे लाइक महिमा दी, आप तो आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है, ये चीज है। ठीक। मतलब मैम कॉपी में अलग सा कॉपी बनाना है क्या? एक मिनट, कौन बोल रहा है? रंजू? अलग से कॉपी बनाना है क्या? नहीं नहीं मैम, अलग से आप जिसमें असाइनमेंट कर रहे थे ना, उसी में करना है ना, जैसे अब डे 8 तक करो, उसी उसी में करना है। हाँ, ठीक है। मतलब बिल के पीछे नहीं लिखना है, हमको कॉपी पे लिखना है। हाँ हाँ, कॉपी पे लिखना ना। अब जैसे तो बहुत, गूगल से देते वो भी। हाँ, आप ना गूगल पे देखो कि मैंने ना 749 रुपीज का बिल पे किया, ओके, आप वो अमाउंट लिखो, बिल पेड, थैंक यू मनी ना। नहीं तो इतना आप जाके प्रिंट आउट निकालोगे, नहीं नहीं, आप खुद स्टार्ट कर दो लिखना। Okay. और किसी के कोई क्वेश्चन है? नहीं है अभी कुछ भी? क्लास एंड करें? आज हमने बहुत सारे क्लास एंड कर ली। ओके, अभी पक्का कोई क्वेश्चन नहीं, मैं मेरे को मैसेज में। हेलो। हाँ हेलो। हाँ और जो बिल चुकाना बाकी उस पे धन्यवाद लिखना है। हाँ, जस्ट आपको मान लो 30,000 का बिल चुकाना है, ठीक है, तो आप हाँ। अमाउंट लिखो और थैंक यू फॉर हाँ। दिस मनी लिख दो। अच्छा। हाँ, और आप 2 मिनट ना फील कर लो कि आपने, मान लो आपको 30,000 रुपए देना है, तो आप उसको देने के बाद कैसा फील होगा, आपको बहुत खुशी होगी ना यार, यार हम्म। मैंने दे दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप वो फिर उस मनी को लिख के दो, ठीक है, आप डेली करते रहो, क्योंकि ये होमवर्क जिसको मनी के लिए चाहिए ना, तो मनी का करके देखो। ये जो बता रही ना, मतलब मैं ना जादू बुक को फॉलो करो, अपना ये दिमाग जो अभी तक लगा हुआ था उसको उसको भूल जाओ। बस बोलो कि जादू ही है जो मेरी जिंदगी में जादू ला रहा है, ठीक है, ये जादू बहुत कुछ ऐसा करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, मतलब इन अ गुड वे में। क्या आपने, अगर आपने बोलना आइसक्रीम, ऐसा छोटी चीज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको ना वो क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक के लिए इतना अमाउंट ली दो जितनी की कोल्ड ड्रिंक आती है, और खुश हो जाओ कि वाह मैं ना पी रहा हूँ, ठीक। देखो कैसे आती है कोल्ड ड्रिंक, कौन कौन लेकर चलाएगा, क्या ही चीज है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जो उधार हो, सामने वाला इंसान बोल दे कि एक काम करो, रहने दो यार, हो मेरे को नहीं चाहिए, मना कर दे। तो आपको वहां पर खुश होना है, जैसे आपको कूपन कोड मिल जाता है ना, डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप उसके लिए खुश हो, आपके पैसे बच गए। आप कोई ड्रेस लेने जा रही थी, कोई सामने वाला आपको गिफ्ट कर दिया वो ड्रेस, अब मेरे इतने सारे मेरे पास केक आ गए कल, मेरे को केक लेना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेरे को धन्यवाद मैं देती हूँ ना, मेरे को वो कॉफी मग मिल गया, मुझे मनी प्लांट चाहिए था, मुझे मनी प्लांट, अब ये सब तो मेरे पैसे बच गए ना, ये सारी चीजें हो गई। और हाँ, कल मेरा क्या था, मुझे ना रेड वेलवेट केक खाना था, और मैंने ना आश्विन मैम के क्लास में वो मैम ना बता रही थी, तो मैं ना सोची थी वाओ कैसा लगेगा,
एंड एग्जैक्ट मैं जब मैं खा रही थी उसके बाद मेरे को ना, मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो मैंने देखा कि मैं ना सेम वैसे ही एकदम फील करके खाई जा रही थी, और वो मेरा मैनिफेस्टेशन था। जो अभी इसके पहले जो मैजिक बुक चल रही थी, मैम ने वहां पे रेड वेलवेट केक के बारे में बोला था, और मैंने जब वो बोल रहे थे मैं बहुत अच्छे से विजुलाइज कर रही थी। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे, उन्होंने मुझे भेजा केक एंड मैं उनके सामने ऐसे ही खा रही थी। अब वही चीज मतलब वो जो मुझे बाद में याद आई कि ये तो मैंने मैनिफेस्टेशन था मेरा, कि जब आप इतना थैंक यू बोल देते हो ना, आपने एक बार सोच लिया, फील कर लिया, तो आपको वो दे देते हैं। अब मैंने सोचा था, आई थिंक मैंने 3 केक के बारे में सोचा कि मेरे को ना 3 केक मिले, ठीक है, और तीनों केक मुझे मिले, 3 केक मेरे पास आए। और मैंने सोचा था कि जस्ट कोई कभी ऐसे लेकर आए, मुझे ना पता हो तो मेरे को नहीं पता था जब मेरे पास वो केक आया, तो क्योंकि इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने मुझे पता लगने ही नहीं दिया कि आ रहा था। मुझे लगा हो सकता है कुछ ऐसा होगा अपना जो है, और मेरे से वो एड्रेस नहीं पूछ रहे हैं, और मैंने कभी एड्रेस दिया होगा तो मेरे से पूछ रहे रहती कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं रहती कहाँ हूँ, मैंने कहा यही पास में रहती हूँ। मैंने कहा देखो मैं उनको एड्रेस, कहने एड्रेस नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कुछ अपना हो, और मेरे को बिल्कुल इतना सा भी आइडिया नहीं था। एंड एक चीज बताती हूँ, कल आप लोग जो थे, आपके आने से पहले मेरे को पता नहीं क्यों चल, तो मैं थोड़ा सा ना ड्रेसअप हो जाती हूँ। अभी देखो, आराम से थी और मैं सच कुछ नहीं कर रही थी, अपना बैठी थी, और मैं कुछ टाइम पहले ही ड्रेसअप हुई हूँ। एंड उसका और मेरे केक का, एंड सच बोल रही पता नहीं कैसे हुई, नहीं हुई थी उससे पहले, बिल्कुल भी नहीं हुई थी मैं। तो वो आपके दिमाग में क्या कब डाल दे और आपको सब चीजें करा ले, आपको नहीं पता। मैंने और एक चीज और, किसी को मैंने देखा था, वो ना अपना बर्थडे से सेलिब्रेट कर रहे थे। जब मैं वीडियो बना रही थी, मेरे मुंह से अपने आप से निकला ओके मैं ना जूम लिंक सेंड कर दूंगी। मैंने सोचा क्या मन में कि मैं सेलिब्रिटी हूँ जो ऐसा बोल रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है कौन। एंड उसके बाद क्या था, शालू का मैसेज आया कि कब कर रहे हो बता मेरे को, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देती। और जब वो भी चीज हुई ना, तो मैंने लगा यार ये भी चीज तो मैंने सोची थी जब कोई कर रहा था कि वाह यार मैं भी ये चीज करूंगी, और मैंने भी ऐसे ही किया। तो आपने सोचा, आप उस टाइम पे खुश हुए, यूनिवर्स आपके लिए मस्त मस्त चीजें कैसे करके देगा ना, आप सच में बिलीव। मुझे कल उन उन लोगों ने विश किया जो जो मुझे कई सालों से विश नहीं करते थे। ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे मैसेज किया, और मैं खुद भी शौक यार, राह चलते हुए इंसानों ने मुझे विश किया कल, पता है सच्ची बोल रही हूँ मैं। अब मैं बोले आपका बर्थडे है, मैंने कहा हाँ हाँ, थैंक यू हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा थैंक यू। कभी मेरी बात नहीं हुई उन लोगों से। मैं जी आई आपको तो जी उनको आप पता कैसे चला? मैं भी पता नहीं ड्रेसअप हुई, मैं केक लेके जा रही हूँगी, आ रही थी जब लोगों ने दिया, जैसे भी पता चला उनको, मेरे को नहीं आई। हाँ एक होता ना केक से हो जाता थोड़ा इंसान ज्यादा खुशी हो जाती है ना कि हाँ मेरा बर्थडे है, ये तो सामने की हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा थैंक यू। यार मेरे को मेरा सबसे प्यारा दिन मेरा 27 अप्रैल, मैं उसे मैं मरूंगी भी तो मैं सोचती हूँ किसी दिन में जाऊँ, अपने बर्थडे के दिन ही जाऊँ मैं। मुझे ये डेट बहुत प्यारी लगती है 27, मतलब प्यार है मुझे इस डेट से। ओके एंड और बहुत सारे बेनिफिट्स छोटे छोटे से बहुत सारे होते हैं मेरे लाइफ, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना, ये चीज खाना है। अगर मेरे को पैसे चाहिए, जस्ट मेरी मम्मी ने मेरे को अमाउंट दिया था, मेरे चाचा ने जो अमाउंट था उन्होंने वो बोला कि रहने दो मत दो करो अभी इस मंथ मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जब आप सोच रहे होते हो आपको वो चीज मिल रही होती है कि हाँ चलो ये चीजें मिल जा रही हैं आपको, लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। और लोग मतलब क्योंकि मैंने कभी ना कैसे नहीं सोचा था कि कैसे होगा मेरी लाइफ में, मैं ना मुझे बोल देती हूँ, ठीक है। पहले लॉजिकल माइंड लगाती थी, ऐसा नहीं है कि लगाती थी कि कैसे आएगा क्या क्या, पूरा ना बैठ के कैलकुलेट करती थी मैं, ओके ये अच्छा ऐसे ये काम यहाँ से आ जाएगा, जस्ट मैं कैलकुलेट करते थे। मैं कैलकुलेट करती थी पहले हर एक चीज, ओके ओके ये चीज अभी कोई नहीं। बीजो दूध वाला हो तो मोकल दो। हाँ वर्षा मैम का अभी तक दूध वाला नहीं आया, आ जाएगा। ओके ठीक है। एंड कल का मेरा दिन बहुत बहुत अच्छा बनाने के लिए जो जो भी आज उसके थैंक यू सो मच। एंड सोचो हाँ, एक बंदे का ना कॉल आया मेरे पास, उनकी बेटी का बर्थडे रहता था तो मैं हमेशा विश कर देती थी, ठीक है। तो मैंने कहा यार इन भैया ने कॉल नहीं किया, एंड मैं खाना खा रही थी, उनका कॉल आया, उन्होंने फिर ग्रुप पे डाली फोटो,
मैंने कहा पता, मैंने जस्ट सोचा था कि आपने मुझे कॉल नहीं किया, और उन्होंने मुझे तुरंत, उनकी बेटी ने कॉल किया मुझे, और मैंने विद इन कुछ सेकंड भी सोचा होगा यार प्लीज, मतलब सरेंडर कर दो अपने आप को यूनिवर्स के सामने और इस जादू बुक को। मैं बोल रही हूँ ना कि मैजिक यार ऐसे होते ना, ऐसे मैजिक होते। एंड फैमिली जब बोलती है ना कि जस्ट उन्हें प्राउड हो रहा है ना, तो उसके वर्ड नहीं रहते कि हाँ यार जस्ट फैमिली। एंड मेरे को नेचर में बर्थडे करना पसंद है, तो जो पहला केक मैंने कट किया वो मैंने अपने लॉन में कट किया। मुझे बहुत पसंद है, मतलब जो ना नेचर के साथ रहना, पेड़ पौधे पानी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बता नहीं सकती। मुझे कोई बोलेगा तुम्हें क्लब जाना है या तुम्हें पहाड़ों में बैठना, तो मुझे पहाड़ों में बैठना है, मुझे पानी में बैठना है, मतलब मुझे नहीं जाना वहां पे। तो मुझे इतना पसंद है वो। एंड कल जो मेरा बर्थडे वहीं वहीं पे हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच सबको, महिमा दी, जय श्री दी, and सबको थैंक यू। आज सबने सच में मेरा दिन बना दिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा। एंड बर्थडे में कल मैं फर्स्ट टाइम रोई हूँ अपने बर्थडे में, मतलब खुशी के आंसू। नहीं लाइफ में मुझे, मैं कभी नहीं, कल फर्स्ट टाइम मैं खुशी के आंसू रोई हूँ। थैंक यू सो मच। ये आंसू मुझे हमेशा आए खुशी के, हमेशा, हर दिन। ये हमने भी तो मैनिफेस्ट किया था ना, अगर उसके पास एड्रेस नहीं होता तो काम नहीं होता ना। उसने बहुत पहले एड्रेस लिया था मेरे से, बहुत पहले, और मेरे को याद भी नहीं था मैंने दिया कब था एड्रेस। और मैंने पूछा भी नहीं कि, मतलब मैंने बाद में पूछा कि तो पास एड्रेस कैसे आया। मेरे दिमाग में मुझे लगा शायद हो सकता है कोई रिश्तेदार रह रहा हो तो माउंट कार्मल स्कूल के पास आ जाए पास में, क्योंकि मैं इसको एड्रेस नहीं कई पूछ। बार ये भी होता है ना कि हम लोग सोचते रह जाते हैं। हम्म, कई बार होता है ना, प्लानिंग करते रह जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन वो हो भी गया सब हाँ। थैंक बाद में यू फिर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके। हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटो। कहाँ पे रहते हो? कहाँ रहती हूँ मैं कानपुर में रहती हूँ। एड्रेस बताओ कहाँ पे रहते हो। यूनिवर्स में। ठीक, मैं ब्रह्मांड सुंदरी हूँ। मतलब कॉलोनी नाम क्या है? ओके, मैं तुम्हें ना, मैं दे दूंगी, एड्रेस दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ मैं दे दूंगी एड्रेस, ठीक है। कानपुर आती रहती हूँ ना, हाँ मैं कानपुर आती रहती हूँ। हाँ ओके, आना आना, मिलना मिलना, मैं यही पास में रहती हूँ। जहाँ आओगे आना, ठीक है। कब कॉल करना मुझे। हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन है, मैं मीटिंग एंड की जाए? हर्षिता, हाँ दी। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ। जैसे जो पास्ट में बिल पे किए हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन करना है 10, है ना? मतलब और जैसे कॉपी नहीं, मतलब एक पेज कर सकते जैसे हो। ये मंथ, हाँ हाँ जैसे ये मंथ तो गया, जो भी बिल पे होने थे, जो भी हो, मोस्टली लोगों के हो ही चुके होंगे। हाँ अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा तो उसके लिए जो बिल, मतलब रेगुलर वाले तो होते ही होते हैं, जैसे बच्चों का स्कूल का हो गया, हाँ। ये सब हो गया, ये सब चीजें हैं। तो हम्म। ये हमें लिखना है या तभी लिखना है कि अगर हमें लग रहा है कि कैसे करेंगे तब लिखना है, या लिखना ही लिखना है? दी, ये करना ही करना है, ठीक है। आप डेली कुछ ना, देखो पहले तो आप देखो, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। अभी आप मनी मैग्नेट हो तो आपके पास बहुत है, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है तो वो पुराने बिल पे चला जाए। अब आपका ऐसा बिजनेस है, आपको डेली करना है, डेली आप डेली डेली आपको कुछ ना कुछ तो बिल जा ही रहा है ना। हम्म। आप डेली का डेली हम्म। करते जाओ, डेली करो, ठीक है। और कुछ ऐसा अमाउंट होगा जो आप चाह रहे होगे करना, चाह रहे हो ना, तो वहां पे उस मनी के लिए थैंक यू बीच में लिख दो, लास्ट में। ये करना है। ओके। हाँ। और वो मेन टास्क है ना, कि जैसे लोग नहीं सो, जैसे मान लो कि कोई ऐसा होगा जो नबी नहीं कर पा रहा, तो अब वो कैसे कृतज्ञता की फीलिंग में आए। बुक ये चाह रही है कि आप कृतज्ञता की फीलिंग में आ जाओ। तो जैसे लोग बोलता है, एक टाइम था मेरे पास एक किला था, तो बोलेंगे ठीक है, किले के टाइम पे जाओ, जब राजा महाराजा थे तो कैसी फीलिंग थी। तो आपको वो वहां पे ले जाना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि हम शायद इस प्रेजेंट में खुश नहीं है, तो हम पास्ट में जाके खुश हो जाएं, और जो कृतज्ञता की जो फीलिंग है ना, उसके साथ हम मतलब उसको ला पाए। तो इसलिए वो बुक वहां पे बोली। तो आपका डेली का बिल है तो आप डेली करो, डेली जो जितना बिल पे कर रहे हो ना, आप हो सके तो अपने जो अकाउंटेंट उनसे मंगा लो,
ठीक है, डेली का कि हाँ इतना इतना बिल पे हुआ। तो आप देखना, आप सच्ची बोल रही ना, बहुत फ्लो जितना हो रहा ना उससे लाख गुना फ्लो होगा मनी। ठीक है, हमें तो बहुत चाहिए ना, बहुत 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 भरपूर। और उसके पास देने के लिए थे ना, तो गेम खेलना स्टार्ट कर दो आप उसके साथ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। आप गेम, आप मुझे दो मैं खर्च करती हूँ, आप मुझे दो मैं खर्च करती हूँ। और नहीं, एक ये जो जो पहले वो मैंने बोला था ना कि मैं हिसाब किताब लगाती रहती थी माइंड में कि हाँ, इतना ये, इतना वो, इतना वो, इतना वो। तो हम्म, ये तो मेरा इसी चीज से गया कि जब मैंने ये ऑब्जर्व करना शुरू करा कि मेरे बेड इतने का खरीदा था मैंने, मैंने कार इतने की खरीदी, घर इतने का खरीदा जो ईएमआई पे भी नहीं है, जो मेरी अपनी हम्म, खुद की उस पे है, मतलब बिना लोन के सब कुछ। हम्म, और सब कुछ मतलब वो जब मैंने काउंट करा, एक स्पून, एक कटोरी, एक प्लेट वगैरह भी काउंट करनी हाँ, शुरू की ना, हम्म, तो मैंने कहा यार, करोड़ों का सामान तो मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो हाँ, मैं क्या सोचती हूँ, हाँ, है ना। वही चीज है कि वही रंगा पहले कितने क्या था। लोग तो कितने लोग तो इस चीज से भी मतलब ये चीजें भी नहीं है उनके पास। नहीं है, ठीक है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है। हमेशा मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना है तो अपने से नीचे वाले को देख लो, ये बात भी बहुत और सही। ऊपर जाना है तो हमेशा मतलब मैं जैसे मेरे हस्बैंड का भी यही था कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो हमेशा ऊपर वाले के साथ में दोस्ती करो, हम्म, अपने से ऊपर वाले को, हाँ, है ना। हाँ। और अगर अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना है तो अपने से नीचे वाले को देख लो, बस दो चीजें का दो काम कर एंड लो लोग बस। पता क्या करते हैं, ऊपर वाले को देख के गिल्ट में होता है, दुखी हो जाते हैं कि यार उसके पास इतना एग्जैक्टली वो जलन। इन्हें हाँ, उनको ये हाँ, लगता है कि यार हाँ। मैं अपने आप में ऐसा लगता है ना कि अन- फ्रस्ट्रेटेड, वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे उस चीज को कि मतलब एक वो शेम, शेम, बहुत जेलेसी से हो लोग शेम जाएगा लोगों महसूस को, हाँ, करते हैं। और उनको उनको उनके साथ खुल के बात करने नहीं। देखो, एक चीज बोलूंगी कि नहीं, कभी नहीं हो। आप ये सोचो, एक चीज ये भी सुनो कि यार इसके पास है तो मेरे पास तो आना है। ये साइन है मेरा, ये साइन है कि अगर इनके पास आ मेरे पास आ रहा। और अगर ये जा सकता, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, तो मैं भी पा सकती हूँ। ठीक है। हम्म, और तब भी आपको लगे कुछ भी हो सकता है। आप ब्लेस्ड कम हो, तो सच में चले जाओ एक दिन। तो मैं जो जाऊं चाहूंगी कि उस एरिया में जाओ जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं बेचारे। ठीक है। और आपके पास हम्म, इतना हो जाए कि आप उनकी भी हेल्प कर सको। हेल्प मनी से भी की जा सकती है। और ये हर एक एरिया में, हेल्थ के एरिया में भी, मनी के एरिया में भी, हर चीज में। हॉस्पिटल चले जाओ, पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हो। ठीक है। ओके। हाँ जी, अभी किसी को क्वेश्चन नहीं है, अभी मीटिंग एंड हेलो। करते हैं। हाँ शिल्पा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आपने जो अभी बोला कि जो पेमेंट बाकी है, समझो कि एक बिल बाकी है कि कुछ भी बाकी है अपना, तो उस वो अमाउंट भी लिखनी है अपने को। हाँ, थैंक यू फॉर मनी। उतना अमाउंट लिखो, 5,000 रुपये बाकी है, लिखो 5,000, लिखो थैंक यू फॉर मनी, 5,000 पहले लिख दो, फिर थैंक यू फॉर मनी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। જરા સાંભળ, થેન્ક આર मनी એટલું પી લે। थैंक यू। हाँ, થેન્ક યુ ફોર મની। हाँ, हाँ, पहले वो अमाउंट लिख दो, ठीक है, 5,000 के लिए धन्यवाद। हाँ, हम्म, થેન્ક યુ ફોર મની, हम्म, થેન્ક યુ ફોર મની। हाँ जी, કઈ નહીં, જેટલું પીવું એટલું પીવું। ठीक है, થેન્ક अभी। यू फॉर मनी। और हर्षिता, एक क्वेश्चन और है मेरा हम्म, मनी से। जैसे विश लिस्ट बनाई थी, तो जैसे हम लोग को होता है कि हमने ये अमाउंट पर्टिकुलर मैनिफेस्ट करनी है, सपोज हम्म, किसी को 50 करोड़ मैनिफेस्ट करना है हम्म, ना। तो हम्म, 50 करोड़ में आप जब विश लिस्ट बनाते हो तो उसमें ये भी मेंशन करना जरूरी है कि आपको उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, मतलब हाँ, कितने का हाँ, फर्नीचर, हाँ, कितने का घर, हाँ, हाँ, कितने का बिजनेस, कितने का ये वो करना है, वो हाँ, वो लिखना हाँ, हाँ, क्योंकि आपने लिख दिया है कि ना। मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि एक चीज बोलते हैं ना, कहते हैं लेकिन उसका करोगे क्या, है ना। हाँ करोगे क्या। आप पैसा आने से पहले पैसे के जाने का रास्ता प्लीज बना दो। अब लोग बोलते हैं ना, लक्ष्मी चंचल है। ठीक है। तो चलाए माना है। हाँ, चलायमान है, ठीक है। ये तो बोल। हाँ, तो उनके आने से पहले उनके जाने का रास्ता बना दो कि एक मिनट, एक मिनट रुकोगे, मेरा दूध वाला आ गया, प्लीज वेट।
हाँ जी, सॉरी, एक्चुअली इसके आने का टाइम नहीं होता, गेट मेन ब्लॉक रहता है। ओके, हाँ, तो क्या पूछ रहे थे दीदी आप? क्वेश्चन में भूल गई। विश लिस्ट, हाँ, तो आप मतलब अमाउंट मेंशन करनी है ना। अमाउंट मेंशन कर देनी, क्योंकि मैं इतना 100 करोड़ रुपीस आएगा तो मैं ये करूंगी, मैं इतनी मुझे सेविंग करनी है, इतने मुझे अपने लिए निकालना है, इतना परसेंट जितना, ये हाँ, है ना। मतलब ये मतलब मैं इस यहाँ पे अगर वो जो अमाउंट सेविंग की जगह आप इन्वेस्ट करोगे, ये आप लिखोगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि नहीं, जैसे कुछ परसेंट अपने लिए भी निकालते ही हैं, हर लेडी निकालती होगी हाँ, कि मतलब बाकी सारे खर्चों के अलावा या जो भी कुछ है, तो उसमें से कुछ परसेंट, हमारे पंजाबियों में ये बोलते हैं कि 10% निकालना जरूरी होता है, कि मतलब जितनी अर्निंग है उसका 10% आपको अपनी ग्रोथ के दान कर दो या वो जो कर भी दो। है, जस्ट हाँ। अगर वहां पे अपनी ग्रोथ लिख दोगे ना, फॉर ग्रोथ, वो वर्ड मतलब बहुत मैटर करता है आप किस लिए कर रहे हो, क्योंकि वो ना, मैंने कहा ना, वो चला मैं उनको, आप रुकना पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप बोले तो फॉर ग्रोथ, मेरी ग्रोथ के लिए ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, तो वो चीज होती है। अच्छा, हाँ रिंकी दी पूछो, आपको क्वेश्चन है? पूछिए, आपने ऐसे ही हाथ हैंड रेस किया है। ओके, किसी और के कोई क्वेश्चन है कि अभी मीटिंग में एंड करती हूँ? ठीक है, कोई शेयरिंग तो है नहीं अभी? ओके, ठीक है, आप म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो। महिमा जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? आप म्यूट हो। मैं बोल रही हूँ गुंजन दिखाई नहीं दे रही, अभी तो थी, गुंजन के पास गुड न्यूज है ना। हाँ, उसके 5000 रुपीज आए हैं। कहाँ गई? मेरे को लगा खाना बना रही। गुंजन, हाँ इसके पास थी गुड न्यूज, नहीं है। ठीक है, मैं पराठा सोच रही हूँ। ओके, तो तुम्हारा वो पैसे आ गए 5000 रुपीज। 5600। 5600। 100 इनके अकाउंट में आए हैं। ऐसे बताओगी मैजिक को एक्साइटमेंट नहीं है? हाँ जी, डांस डांस कर ले, डांस, गुंजन डांस कर ले किचन में ही। पता है कॉन्ग्रेचुलेशन। यूनिवर्स ने दिया हुआ है फीलिंग्स कांग्रेचुलेशन। में रहने के लिए, बट बंदी को ना नहीं, डाउट हो रहा पहले है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मैं वेट कर रही थी, मैंने महिमा दीदी को भी मैसेज किया, मैंने ग्रेटिट्यूड लिखने का, मैंने कहा मेरे आप देख रहे हो ना कितना लॉजिकल माइंड लगा रही है, कितना ज्यादा कर रही है। अरे और भाई, अमीरी वाली फीलिंग लेना बहुत जरूरी है। खुश हो जा बहन, खुश हो जा। हाँ, खुश हो जाओ। हाँ मैं खुश हूँ, वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हेल्थ में है ना। ओके, जरा जस्ट यार ओके। अच्छे से बताओ ना सबके लिए ना, कि वो हो गया ना कि आपके अकाउंट में आए इतने, कहाँ से आए, क्या आए, नहीं मालूम। कहाँ से मैंने पूरा स्टेटमेंट चेक कर डाला, फोन पे गूगल पे सब कुछ है, और बैंक का क्यों कर अकाउंट। रही है लॉजिक माइंड, क्यों लगा रही है, पता नहीं। सच्ची इसको बोल कल रही हूँ से मैं। समझाते समझाते ना। पता है नहीं अगर कोई थोड़ा आप ना ब्राह्म होते इसको कितना डांट रहे होते, बहुत डांटते तुझे, सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि हाँ आपको बट ना मेरे साथ बिलीव कल नहीं का हो रहा। मैजिक हुआ था, आपको पता है 12 बज के। आपको पता है इस चीज पे क्या कर, ये बिलीव नहीं कर रही है, बिलीव नहीं कर रही। और आपको आप पता, आप अगर आप थोड़ी देर और नहीं, इमोशन में रहना, मैं सच्ची बोली चला जाएगा वो। अरे नहीं ऐसे ना लुइस बोलिए। है, लुइस है की बुक में ये है, लुइस है की बुक में आपने शायद रीड किया हाँ होगा, हाँ, जब वो उनकी आई मैनेजर की आईसाइट आई सी एकदम सही 24 हो गई। घंटे में ठीक हुई थी, हम्म, और वो 24 घंटे में उन्हें बिलीव नहीं हुआ, तो वापस वापस उसी चला गया, कंडीशन पे आ गई आ थी। गई थी। नहीं मैंने बिलीव कर लिया, मेरे है, इसलिए मैंने मैं उसको बोल बोला रही हूँ मैंने कि बताया कि मुझे यहाँ पे इसको खर्चा करना है, और आप बिलीव नहीं को 12 बज के 12 मिनट पे आए। अच्छा, 12 बज के 12 वाह। मिनट पे? दैट टाइम पे मैं यस, कॉल पे थी जब तुम लोग विश कर रहे थे। वो हाँ, टाइम मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ उसी टाइम आप मुझे ब्लेसिंग दे कि गुंजन तुझे कभी अब वो नहीं करने पड़ेंगे, हाँ, तो मेरे मेरे माइंड में आया था कि ये यार। हर्षिता ने बोला था, इसका हो गया हैंड टू हैंड।
नहीं हाँ ये बात 100% सही है। और जब महिमा दीदी से उससे थोड़ी देर बाद में मैंने कहा यार क्या यूनिवर्स तुम मुझे इतना नहीं दे सकते कि मैं किसी के लिए अगर कुछ सरप्राइज प्लान करूं तो मैं उसके लिए पेमेंट भी पूरी तरीके से ना कर पाऊँ। अरे अजीब है इंसान। नहीं, उस जोन में नहीं जाना ना। हाँ ठीक है, अभी है वो, खुश हो जाओ ना। दी मैंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट दी के आपको पास भेजा शायद उतना पैसा आया होगा तुम्हें देने के लिए, यूनिवर्स ने दी को यूनिवर्स बना दिया, तो थैंकफुल हो जा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, तुम्हारी थैंक यू वजह से सो मुझे भी तो मच। एड्रेस मिला ना, मुझे मेरे पास एड्रेस कहाँ था। थैंक यू सो मच। ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी सौगुनी तुम्हारे अकाउंट में ना पैसे आते जाए गुंजन, थैंक यू सच थैंक यू में। थैंक यू थैंक मतलब यू। मैंने पैसों के लिए ब्लेसिंग तो बहुत दी, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत दिल से मैंने, और मैं सच में चाहती हूँ ना, बस बहुत हो, हर तुम्हारे हर जहाँ जाओ ना वहां पे तुम्हारा बंगला हो, जिस कंट्री में जाओ, सिटी में जाओ, थैंक यू हर थैंक जगह यू हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। महिमा दी तो मेरे वर्ड मिलता रहेगा। ओके, अभी मैं क्लास एंड करती हूँ, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। Bye. बाय।